दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 24 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे दोस्तों, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और पता चलता रहे कि कौन आपका भुगतान चाहता है और कौन आपके भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का विरोधी है, जो बार बार आपके भुगतान में बाधा बनने का प्रयास करते हैं। तो तमाम साथियों का स्वागत है फिर से दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, हम भुगतान की गारंटी के कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 को क्रियान्वित करवाकर देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का पैसा उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में दिलवाने के लिए देश भर में सतत जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और इसी अभियान की कड़ी में, इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आगामी 12 मार्च को राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मैं आप सबको, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, उनके प्रतिनिधियों को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं, स्वयं अपनी पीड़ा को शासन के समक्ष प्रस्तुत करें, व्यक्त करें, ताकि शासन गंभीर होकर देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को सख्ती के साथ इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराए और आप सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपको इस कानून के अंतर्गत दिलाए। दोस्तों, कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, दिन रात साथी जुटे हुए हैं। हमने लक्ष्य दिया है अपने तमाम साथियों को कि कम से कम 1000 साथी जो एक तरह से भुगतान वॉरियर होंगे, आपके एडवोकेट्स होंगे एक तरह से, या सहयोगी कह सकते हैं उनको, वॉलेंटियर कह सकते हैं उनको, ऐसे 1000 साथियों को हम देश भर में तैयार कर रहे हैं। उनको प्रशिक्षण देंगे इस एक्ट का, बहस करने का, आपके आवेदन फाइल करने का, आपका भुगतान कराने का और आपके भुगतान की प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखने का, ताकि कोई भी अधिकारी या कोई भी ठग अधिकारियों के साथ साठगांठ करके आपके भुगतान में विलंब ना करे, आपके पैसे को हड़प ना सके। इस तरह की एक बड़ी व्यवस्था हम देश में तैयार करने के लिए भी काम कर रहे हैं। और ये जो हमारी आयोजन समिति है 12 मार्च के कार्यक्रम की, माननीय प्रधानमंत्री जी के नागरिक अभिनंदन समारोह की, उस आयोजन का जिम्मा भी इन 1000 साथियों के कंधों पर ही होगा। यही पूरे आयोजन को संभालेंगे, जिसमें हमें काफ़ी लोग मिल चुके हैं। वैसे तो जो ग्रुप बनाया है हमने व्हाट्सएप पर, उसमें 1024 लोग जमा हो गए हैं, लेकिन चूँकि 3 कंडीशन उसमें महत्वपूर्ण रखी हैं हमने। पहली के 1000 जो लोग होंगे, साथी होंगे हमारे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर धन का भी त्याग कर सके, समयदानी हो, समय देगा वो संगठन को, मिशन को, आपकी भुगतान की प्रक्रिया को। तीसरा, वो से अनुशासन का भी पालन करना पड़ेगा। स्वयं तो अनुशासित रहेगा ही, अपने साथ जुड़े हुए 100 लोगों को और अनुशासित करेगा, ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो सके। चूँकि आप लोग जल्दबाजी का शिकार बनकर ठगी का शिकार बने हैं। जल्दबाजी के कारण 20 साल से आप अपने भुगतान के लिए भटक रहे हैं। 4-5 साल से तो कानून बन जाने के बाद भी आप लोग अपने भुगतान के लिए भटक रहे हैं, जबकि हमारी लोकप्रिय सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
हमारी संसद ने सर्वसम्मति से आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है कानून बनाकर। उसके बावजूद भी आपका यदि भुगतान नहीं हुआ है किसी साथी का या करोड़ों साथियों का, तो उसका कारण भी यही है कि आप आज भी जल्दबाजी का शिकार हैं, इस कानून को नहीं जानते, इस कानून की ताकत को नहीं पहचानते हैं कि ये कितना खतरनाक कानून है और आपके लिए कितना हितकारी कानून है जो आपके भुगतान की गारंटी देता है। तो आप ही जब इस कानून के विषय में नहीं जानते हैं कि ये कानून किसने बनाया, क्यों बनाया, इस कानून का उद्देश्य क्या है, इस कानून की धाराएं क्या क्या कहती हैं, तो जिन लोगों को इस कानून को इम्प्लीमेंट करना था, क्रियान्वित करना था, उनको क्या पड़ी है कि वो आपकी चिंता करें, आपका भुगतान कराएं। आपका भुगतान तो तभी होगा जब आप इस कानून को समझेंगे, इस कानून की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। और आप स्वयं अगर कानून को नहीं जानेंगे, इसकी प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे, तो आपका भुगतान निश्चित रूप से नहीं होगा। आप दर दर भटकते रहेंगे, जैसे 20 साल से भटकते रहे हैं, कभी सेबी के दरवाजे पर, कभी लिक्विडेटर के पर, कभी सहारा सीआरसी पोर्टल के पर, कभी किसी एनसीएलटी के पर, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कभी नेताओं के यहाँ भी माथापच्ची करनी पड़ी है आपको। लेकिन उन सब के बावजूद भी आपका पैसा अगर आपको वापस नहीं मिला है, तो उसका कारण आपकी जागरूकता की कमी है, इस कानून को आपने नहीं जाना है, समझा है। दूसरा, आपने अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं दिए। आज जब हम जीत के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, संपूर्ण देश में कानून का क्रियान्वित करवा चुके हैं, लाखों नहीं करोड़ों साथियों को इस कानून के बारे में जानकारी दे चुके हैं, उस सूरत में भी आप अभी भी भ्रम का शिकार बन जाते हैं। लोग आपको बहका लेते हैं और आप उनके बहकावे में आकर इस कानून की ताकत को भूल जाते हैं, दूसरा मार्ग अपना लेते हैं, जिसकी वजह से आपको पुनः भटकना पड़ता है, पुनः दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं। और साथ साथ निवेशकों द्वारा, निवेशकों की शिकायत पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित भी हमारे एजेंट साथियों को होना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन तमाम एजेंट, तमाम निवेशक इस कानून को समझ लेंगे, वाट्स एक्ट 2019 को, उस दिन ना आपको कोई डरा पाएगा, ना धमका पाएगा, ना आपका पैसा हड़प पाएगा, ना आपके खिलाफ कहीं कोई मुकदमा दर्ज बनेगा होगा, ना कोई आपका शोषण और उत्पीड़न कर पाएगा। जागरूकता आपके अंदर जिस दिन आ जाएगी, इस कानून को जिस दिन आप समझ लोगे और अपनी निज पीड़ा को भूल जाओगे। ये जो दोस्तों आपने लगा रखा है कि मेरा भुगतान हो जाए, किसी का हो या ना हो, दूसरा लुटे तो लुट जाए, मेरा कल्याण हो जाए, ये बहुत गंदी आदत है। आपका नुकसान करेगी, आपके परिवार का नुकसान करेगी, साथ साथ आपके समूचे राष्ट्र का भी ये आपकी मनोवृत्ति नुकसान करेगी। आप कोई सहारा की लड़ाई लड़ रहा है, कोई पीएसएल पल्स की लड़ता है, कोई टोगो की, कोई जीसीए की, कोई रोज वैली की, कोई बाइक बोट की, कोई हेलो टैक्सी की, कोई टॉप राइड की, कोई साइंस सिटी की, कोई फ्यूचर मेकर की, कोई आदर्श की, कोई जेकेवी की, कोई ट्रेंटी की, कोई जनशक्ति की, कोई कैमुना की, कोई अल्केमिस्ट की, कोई समर्थ की, कोई विश्वामित्र की, कोई श्री राम की, कोई साईं प्रसाद की, कोई समृद्धा की, कोई गरिमा की, कोई मैत्रेय की, कोई कैलकॉम की, कोई माइक्रो की, कोई ड्यूवेल की, कोई आरएमसीएल की, कोई किसी की, कोई किसी की। ये जो आपका विखंडन है, विभाजन है आपके बीच में, ये आपका बहुत बड़ा शत्रु है। और आपके इस शत्रु का विनाश करने के लिए ही हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बनाया था और उसमें हम सफल रहे हैं, 101% सफल रहे हैं कि हमने तमाम ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम्स को, पीड़ितों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। और उसी का परिणाम है कि आपकी बात को आज शासन सुनने लगा, सरकार सुनने लगी और आपको हर तरफ से सहयोग मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, भुगतान हो रहा है और आपके खिलाफ कहीं कोई
कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी ठग अब ये सोच भी नहीं सकता कि वो आपकी मेहनत के पैसे को हड़प ले। आप देख रहे होंगे ईडी कितनी एक्टिव है ठगों के खिलाफ आजकल। रोज किसी न किसी की प्रॉपर्टीज को कुर्क किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। जल्दी ही ये सारी प्रॉपर्टीज बट्स एक्ट अथॉरिटीज के माध्यम से नीलाम करवा दी जाएंगी, और जो बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत देश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं, उनकी निगरानी में ये पैसा आपको आपके जिला और तहसीलों के माध्यम से ही वितरित कर दिया जाएगा। इसमें आपको अगर आज भी संदेह है तो दोस्तों आप निश्चित रूप से बहुत भोले हैं या फिर धूर्त हैं और या फिर मूर्ख हैं। इस जल्दबाजी को छोड़ दो, सब अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दो, दिखाओ शासन को। 12 मार्च 2024 को आइए दिल्ली, आप सबका स्वागत है। कहीं किसी पर कोई लाठी गोली डंडा नहीं चलेगा, शासन खुद आपके साथ खड़ा होगा, आपकी बात सुनेगा, अपनी बात आपके सामने कहेगा, आपका भुगतान कराएगा। लेकिन आपको अनुशासन में रहना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अनुशासित नहीं रहोगे, जल्दबाजी करोगे तो निश्चित रूप से पुनः धोखे और ठगी का शिकार बनोगे। इसलिए साथियों मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, आज बहुत लंबी चर्चा हमारी शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई है। रविदास जयंती का कार्यक्रम था भाजपा मुख्यालय में, तमाम लीडरान के साथ चर्चा हुई है, और भी एक दो जगह गए, वहाँ भी चर्चा हुई है। सब कुछ फाइनल है, आपके भुगतान में कोई विलंब नहीं है, लेकिन वो मिलेगा कानून के माध्यम से ही। कोई ये जो कुछ धूर्त और मूर्ख आपको बहका रहे हैं कि आम चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले हम आपका भुगतान करा देंगे, या ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ कहीं भी नहीं होने वाला है। इस कानून का, आपके भुगतान का चुनावी प्रक्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने अपने आवेदन कर दिए हैं उनका भुगतान चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी होता रहेगा, और जिन लोगों ने अभी आवेदन नहीं किए हैं, अगर वो आज भी आवेदन कर देंगे, अब भी आवेदन कर देंगे, चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी आवेदन खुले रहेंगे सब जगह, आप करेंगे तो आपका प्रोसेस जारी हो जाएगा, आपका पैसा आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। इसलिए तमाम लोगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए भी आप सबको हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ और तप जप को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आप फेक खबरों से बच सकें, सही बात को समझ सकें और उस सही मार्ग पर चलकर अपना भुगतान प्राप्त कर सकें, जो कानून के माध्यम से आपके लिए, आपके भुगतान के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो यही बातें मैं करूंगा आज वीडियो संदेश के माध्यम से, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि समय भी नहीं है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा आयोजन है, ये बातों से नहीं होता है जैसा कि लोगों को लगता है। कोरी लफाजी से ये कार्यक्रम नहीं होना है। इसमें बहुत सारी ऊर्जा हमें लगानी है, समय लगाना है, धन लगाना है, और संसाधन भी झोंकने पड़ेंगे, और उस सब के लिए भी आपका सहयोग चाहिए। ये बात ध्यान रखें तमाम साथी। केवल बातों से कुछ नहीं होता है, बातों से केवल समय नष्ट होता है। अगर दोस्तों आप सच में काम चाहते हैं, भुगतान चाहते हैं, संगठन के साथ जुड़िए, संगठन की प्रक्रियाओं को समझिए, कानून को समझिए, कानून की प्रक्रिया को समझिए और अपना भुगतान प्राप्त कीजिए। और जो एजेंट हैं वो अपनी सुरक्षा भी प्राप्त करें। आपके खिलाफ कहीं कुछ भी पूरे देश भर में ऐसा दंडात्मक उत्पीड़न भरी कार्रवाई अब नहीं होगी जिस तरह से लोग आपको डराते बहकाते अब तक रहे हैं, अपना चंदे का धंधा चलाए रखने के लिए। तो आप सभी साथी 12 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे से पहले राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगे, और जो हमारे 1000 वॉलंटियर साथी हैं वो 11 मार्च को ही दिल्ली आ जाएंगे। आपके ठहरने की, रहने की, खाने की व्यवस्था सब संगठन की तरफ से की जाएगी। तो मिलता हूँ कल फिर आपसे। जय हिंद, जय भारत। और एक ज़रूरी बात और साथियों भूल गया, कल जो हमारे दिल्ली एनसीआर के साथी हैं वो मेरे घर पे आकर के मुझे मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा आप लोगों के साथ करनी है, ताकि आप दूसरे साथियों के साथ उस चर्चा को कर सकें, उन्हें बता सकें किस तरह से हमें इस पूरे आयोजन को सफल बनाना है। और विशेष ध्यान अनुशासन पर देना है, क्योंकि दोस्तों ये अब
कोई स्वतंत्र कार्यक्रम नहीं है। अब शासन की भी सहभागिता इस कार्यक्रम में रहनी है तो आपको शासन के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। और जब उसे आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप भले ही राजस्थान के निवासी हों, छत्तीसगढ़ के हों, मध्य प्रदेश के हों, बिहार के हों, यूपी के, उत्तराखंड के, हरियाणा के, पंजाब के, हिमाचल के, जे.एंड.के, उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, केरल के, तेलंगाना के, वेस्ट बंगाल के, झारखंड के या किसी और राज्य के, आप सबका पैसा निश्चित रूप से आप सबको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।